हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा ऐलान किया। विनेश का स्वागत मेडलिस्ट की तरह ही होगा, सिल्वर मेडल विजेता की तरह ही सम्मान दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा और सुविधाएं दी जाएगी। नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया और एक्स पर पोस्ट करते हुए, लेकिन इससे पहले आपको विनेश फोगाट का पोस्ट हमने दिखाया था जिसमें कि विनेश फोगाट ने बताया कि वो कुश्ती से संन्यास ले रही हैं और अब नायब सिंह सैनी का जो पोस्ट एक्स पर वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। हमारी सरकार ने फैसला किया कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम, सुविधाएं देती है वो सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएगी। हमें आप पर गर्व है विनेश। तो देखिए, ये नायब सिंह सैनी का इस वक्त पोस्ट हम आपको बता रहे हैं, एक्स पर पोस्ट। इस वक्त दो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और एक बड़ा ऐलान फिलहाल हम देख रहे हैं प्रगति की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, माफ कीजिएगा, नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया है। और आगे बढ़ते हुए अब आपको बता देते हैं कि विनेश फोगाट ने सीएएस से मांग की है और सिल्वर मेडल की मांग की है, क्योंकि सेमीफाइनल वो पहुंची, जीती और फाइनल के लिए क्वालिफाई उन्होंने किया। इसी को लेकर उन्होंने सिल्वर मेडल की, कांस्य पदक की मांग की है और उन्होंने सीएएस से कहा है, जो कि इस पूरे मैटर को देखता है, कोर्ट आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स, उससे कहा गया है कि आप सिल्वर मेडल तो दीजिए, क्योंकि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि फाइनल में जाकर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है वेट को लेकर। अब इसी बीच उनकी मांग है, सीएस पर उम्मीद टिकी हुई है और सीएस से उन्होंने मांग की है महिमा और कहा है कि सिल्वर मेडल तो एटलीस्ट मिलना चाहिए। देखिए, पूरा देश आज विनेश की मेहनत को सलाम कर रहा है। प्रगति, लगातार हम देख रहे हैं कि देशवासियों को यहाँ पर दुख भी है कि वो डिस्क्वालीफाई हुई। उनका 100 ग्राम वेट ज्यादा था, 50 किलोग्राम की कैटेगरी में वो खेला करती थी, लेकिन जैसे कि आपने अभी भी बताया कि सीएस से उन्होंने अपील की कि आप मेरा सिल्वर मेडल तो मुझे दीजिए। वहीं लगातार हम देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया। बिल्कुल, और एक ट्वीट विनेश फोगाट की तरफ से भी सामने आया आज सुबह, जहां उन्होंने बताया है कि वो कुश्ती से संन्यास ले रही हैं और उन्होंने ये भी बताया कि वो दुखी हैं, उनकी सारी उम्मीद भी टूट चुकी है। रिपोर्ट देखिए। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। हिंदी साहित्य के सितारे गोपाल दास नीरज साहब की ये लाइनें कुश्ती में हिंदुस्तान के सुल्तान विनेश फोगाट के साथ ही पूरे देश को संबल देने वाली हैं। जब 140 करोड़ सपने टूटते हैं तो आंसू सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि रोने की आवाज दिल से आती है। और यही हुआ पूरे भारत के साथ उस वक्त जब 7 समंदर पार हो रहे पेरिस ओलंपिक से ये खबर आई कि पहलवान विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई हैं, तो पूरा देश गुस्से और गम से भर गया। जब 8-9 बजे खबर आई और विनेश डिस्क्वालीफाई कर दी, तो उसके बाद हम बस सोचना क्या था, जो आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जो कुछ दिखा ही नहीं, कुछ सुझा ही नहीं। उसके बाद में जो सारे सपने थे वो धीरे धीरे रह गए। मैं नहीं, मेरे सारे भारतवासी जो कई साल से 2-3 ओलंपिक में जो इसका गवर्नमेंट देखना चाहते हैं, उसके सपने साकार होने थे और उन सबको बड़ा दुख हुआ, जो 140 करोड़ भारतवासियों को, सभी को। सोचिए, सिर्फ 100 ग्राम वजन ने कैसे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना तोड़ दिया। गोल्ड मेडल के फाइनल मैच में उतरने से पहले ही विनेश ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन सेमीफाइनल जीतकर उन्होंने मंगलवार रात को सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था। मगर बुधवार के दिन पूरे देश को इस खबर ने चौंका दिया कि विनेश को अब मेडल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओवरवेट है। यानी रेसलिंग के जिस 50 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश खेल रही थी, उससे सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला, यानी 50 किलो 100 ग्राम। और गोल्डन गर्ल का एक बड़ा सपना टूट गया, जबकि वजन कम करने की हर कोशिशें की गई थी। Typically, you require some amount of time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. So the whole night, the entire team
went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. वो रात भर सोई नहीं, फिर भी बस थोड़ी सी कमी ने दिल तोड़ दिया। In yesterday night, our support staff, her support staff and our support staff all are with her to reduce the from weight from increase to 2.7 to 50 kg. तमाम कोशिशों के बाद भी जब सफलता नहीं मिली और विनेश को लेकर ये खबर आई तो हर कोई चौंक गया। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम मंत्रियों से लेकर नेताओं ने सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर पूरा देश विनेश के साथ खड़ा हो गया और देश को गौरव देने वाली बेटी का हौसला बढ़ाने लगा। पीएम मोदी ने कहा कि विनेश, आप चैंपियंस की चैंपियन हो, लेकिन 140 करोड़ लोगों के सपनों के चकनाचूर होने वाले इस बुरे वक्त में भी मुट्ठी भर सियासतदान अपनी सियासत खोज रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 3 बाउट उन्होंने ठीक वजन में और सही से जीत के वो फाइनल में पहुंची हैं, तो कम से कम जो अपील की बात मैं सुन रहा हूं, उस अपील के साथ साथ ये भी कहा जाए कि सिल्वर के लिए कम से कम उनको जरूर योग्य पाया जाए। अचानक ऐसा समाचार आना कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इससे हम भी शॉक्ड हैं। मुझे लगता है पूरा देश शॉक्ड है। जब पूरा देश एकजुट होकर विनेश के साथ खड़ा है, तब सियासतदान इसे साजिश की नजरों से देख रहे हैं। सरकार ने भी संसद में खड़े होकर बताया, जबकि उस पर भी देश में सियासत होने लगी। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कि प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बात करते हैं कि हमारे मजबूत रिश्ते हैं, तो विनेश फाइनल से बाहर कैसे आई? 100 ग्राम वाली जो चीज है, ये तो किसी को हजम नहीं हो रही कि एक इतना प्रोफेशनल खिलाड़ी को ये इतनी सी बात नहीं पता है। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने की खबर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विनेश के गांव चरखी दादरी पहुंच गए। भगवंत मान ने विनेश के परिवार के साथ साथ बातचीत कर उन्हें ढांढस बताया। इस दौरान भगवंत मान ने विनेश के चाचा महावीर फोगाट का भी हौसला बढ़ाया और उनसे लंबी बातचीत की और विनेश को देश की एक फाइटर बेटी बताया। लेकिन इस दौरान भगवंत मान राजनीति से भी नहीं चूके और उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जो सबको चुभने लगा है। हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहां गए हुए हैं, वो किस काम के लिए गए हुए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियां करने गए हैं देश के जनता के पैसे पर। ऐसे हालात में भी विपक्ष मोदी को घेरने का मौका ढूंढ रहा है। विनेश फोगाट के साथ न्याय होना चाहिए। एक षड्यंत्र के तहत पहले उस बेटी को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया और अब आप उसी बिटिया को देश का तिरंगा जो फहरा रही है, आज आप उसको ओलंपिक से बाहर कर रहे हैं और देश की सरकार चुप्पी साधे बैठी। बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस सरकार को कुछ सोचना चाहिए या वैसे ही मौन बैठी रहेगी, जैसे जब इन सब हमारी बेटियों की इज्जत लुट रही थी और ये चुपचाप धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए प्रधानमंत्री देख रहे थे। मैं आशा करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको न्याय मिलेगा और वो हमारे लिए ओलंपिक गोल्ड जीतेगी। साजिश के नाम पर सियासत करने वाले क्या विनेश का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या उसकी मेहनत का अपमान नहीं हो रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की बेटी खूब लड़ी मर्दानी है। विनेश का जज्बा काबिले तारीफ है। हर देशवासी विनेश के साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ है। एक प्रतियोगिता से बाहर होने का मतलब ये तो नहीं है कि हिंदुस्तान की जाबाज बेटी में